ऐसा ना हो श्याम उनके लिया के दिया खेक आएगा ओए बाबा बन के बना परवाओ। हाँ नौकर से दे जवाब कि जल्दी कर। क्या देख रहे हो रविंद्र? बस यूं ही चंदेलों के अतीत में झांकने का प्रयास कर रहा था शिवानी। तो क्या मिला चंदेलों के अतीत में? बहुत कुछ। कला, साहित्य और संगीत का अद्भुत संगम। पाषाण शिल्प का तो मानो खजाना ही मिल गया। देखना चाहोगी? हाँ जरूर, हम भी देखना चाहेंगे कि चंदेलों के अतीत में ऐसा क्या छिपा है। आओ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का महोबा जनपद चंदेल कालीन कला, साहित्य तथा संगीत का अद्भुत संग्रहालय है, जहाँ प्रकृति ने अपना अक्षय भंडार खोल दिया है। एक दो नहीं, दर्जनों गिरिराज वीर भूमि के भाल बने बादलों के साथ अटखेलियां करते हैं। प्रकाश पुंज रवि की रश्मियां घटाओं के मध्य से झांककर चंदेलों की राजनैतिक राजधानी को अपने आगोश में लेने के लिए उतावली रहती हैं। सीधे, सरल और भोले भाले लोग अपने संस्कारों को जीवित रखे हुए हैं। साफ सुथरे रास्तों का अंतिम पड़ाव बीती स्मृतियों को ताजा करने वाले नयना अभिराम दृश्यों पर जाकर ठहरता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य सरोवरों, उद्यानों तथा प्राकृतिक सुषमा के आगोश में बसे महोबा को त्रेता युग में कैकेयी नगर, द्वापर युग में रतनपुर कहे जाने के प्रमाण मिलते हैं। भविष्य पुराण में महोबा को महावती, एक शिलालेख में पाटनपुर तथा अन्य प्रमाणानुसार महोत्सव नगर के नाम से जाना गया। शशिराज तथा बनारस के गहरवार राजा इंद्रजीत के पुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती के पुत्र चंद्रबर्मन नन्नुक ने सन 831 ईस्वी में खजुराहो में भांडेर यज्ञ करने के बाद बड़ी चंडिका की स्थापना की और इस स्थापना के समय एक विशाल महोत्सव आयोजित किया गया। तभी से इस नगर को चंदेलों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। महिषासुरमर्दिनी बड़ी चंडिका के नाम से श्रद्धा का केंद्र जहां स्थापित हुआ, वहां पर मनौतियां मानने तथा अभिलाषाएं पूरी करने के लिए आए आस्थावानों की भीड़ लगी रहती है। धर्मपरायण क्षेत्रवासियों को छोटी चंडिका देवी पर भी पूरा विश्वास है। विशाल परकोटे से बने यह भव्य मंदिर मां दुर्गा की भव्य मूर्ति के साथ बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाला रमणीक स्थल है। साधना क्षेत्र में यह स्थान अतीत काल से प्रसिद्ध रहा। गुरु गोरखनाथ की तपस्थली आज भी इस पहाड़ पर लोगों को आमंत्रित करती है। इसी पर्वत पर दूसरी ओर भगवान शिव की रौद्र रूप में स्थापित तांडव नृत्य को प्रदर्शित करती 15 फुट ऊंची प्रतिमा चंदेल वंश के 8वें नरेश धिंग द्वारा 10वीं शताब्दी में निर्मित कराई गई थी, जिसका उल्लेख अनेक इतिहासवेत्ताओं ने किया है। पाषाण शिल्प की जीवंत चित्रकारी को मदन सागर के टापू पर खखरा मठ के रूप में स्थापित किया गया। चंदेल वंशीय मदन वर्मन ने अपने शासनकाल में एक विशाल टापू पर 103 फुट ऊंची वास्तुकला की स्मारक निर्मित कराई। दक्षिण भारत में काकरा आरती का प्रचलन शिव पूजा विधान में होता है। काकरा मठ के रूप में प्रचलित स्मारक कालांतर में खखरा मठ बन गई। उच्च गर्भगृह, अंतराल, महामंडप, अर्धमंडप, बारादरी, उच्च प्रवेश द्वार की नक्काशी खजुराहो शिल्प की पराकाष्ठा के रूप में परिभाषित होती रही। सन 1934 ईस्वी के भूचाल में इसका कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। सन 890 में यहाँ के प्रभावशाली नरेश राहिल देव बर्मन ने राहिल सागर पर ग्रेनाइट चट्टानों से पंचायतन शैली में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए। गर्भगृह में पूर्वोन्मुख भगवान सूर्यदेव तथा चारों कोनों में शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कराई गईं। मंदिर के बहुकोणीय गुंबज, वृत्ताकार चांदुरी, प्रवेश द्वार का भव्य गलियारा तथा कठोर पाषाण पर सुकोमल भावनाओं का चित्रण स्मारक की ओर कला प्रेमियों को सहज ही आकर्षित कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस स्मारक को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। उस समय ग्रामीणों ने सुरक्षा की दृष्टि से अनेक दुर्लभ मूर्तियों को जमीन में दबा दिया। शेष बची कलाकृतियां एवं देव प्रतिमाएं आक्रांता के आगोश तले खंडित होकर रह गईं। श्रद्धा, आस्था
और धार्मिक मनोभूमि के चंदेल राजाओं ने मंदिरों, मठों तथा धार्मिक स्थापनाओं के अलावा आध्यात्मिक कृत्यों से हटकर सामाजिक व्यवस्था से जुड़े अनेक पक्षों को विकसित किया। महाराज विजयपाल ने सन 1040 ईस्वी में 4 किलोमीटर परिधि का विशाल सरोवर निर्मित कराया। इसे विजय सागर पक्षी विहार के रूप में जिला प्रशासन द्वारा विकसित किया गया है। यूं तो यहाँ पर सूर्य अस्त का दृश्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं, किंतु जब आधुनिक नूपुरों की गूंज विजय सागर के तट पर झंकृत होती है तो दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ना स्वाभाविक ही है। विजय सागर पक्षी विहार क्षेत्र में ही आवासीय सुविधा, विद्युत, खान पान, नौका विहार, वन्य जंतु दर्शन आदि की व्यवस्था भी की गई है। यह स्थान जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर कानपुर मार्ग पर स्थित है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने जिस स्थान को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा था, वह चरखारी रियासत बहुआयामी प्राचीन धरोहर के कारण पर्यटकों को आकर्षित करने में लगभग सफल है। महोबा से मात्र 21 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में पहुंचते ही चरखारी के विशाल सप्त सरोवर क्षेत्र के प्राचीन घाट, अथाह जलराशि तथा बंधान पर बनी चिकनी सड़क बरबस ही आगंतुकों का मन मोह लेती है। निर्माण तकनीक की प्राचीन पद्धति पर निर्मित 7 तालाबों को बड़े पुलों के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा गया था ताकि सभी का जल स्तर समान रह सके। ज्यादा भराव की स्थिति में सप्त सागर सरोवर क्षेत्र में बने छोटे मंदिर में पिता वासुदेव के सिर पर स्तूप में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पैर के छूते ही अंतिम तालाब अर्थात रपट तलैया पर बने साइफन से पानी निकलना शुरू हो जाता था। यह क्षेत्र चांदनी रात में नौका विहार के लिए विख्यात है। कोठी तालाब के उत्तर पश्चिम छोर पर एक तिमंजिला महल है, जिसका तलघर पानी से घिरा होने के कारण गर्मियों में, भूतल जल के समानांतर होने पर सर्दियों में तथा ऊपरी भाग टीन शेड से बने होने के कारण बरसात में अतिथियों के निवास के लिए आदर्श आवास गृह के रूप में परिभाषित होता रहा है। सप्त सरोवर क्षेत्र से लगा हुआ नगर के मध्य विशाल मुड़िया पहाड़ है, जिस पर महाराज छत्रसाल के द्वितीय पुत्र जगत राज ने सन 1770 ईस्वी में जेठ सुदी 10 बृहस्पतिवार को विशाल दुर्ग का शिलान्यास किया, जिसका विधिवत निर्माण मंगलवार से प्रारंभ हुआ। इसी कारण यह दुर्ग मंगलगढ़ किले के नाम से विख्यात हुआ। चरखारी के सप्त सरोवर क्षेत्र से 4 किलोमीटर पहाड़ी सड़क की रोमांचक यात्रा करने के बाद दुर्ग पर पहुंचा जाता है। सोहरियाओं मोहल्ले के पश्चिमी पहाड़ी संधि क्षेत्र से प्रारंभ होने वाली यात्रा कश्मीर की अनुभूतियों का वरदान प्रदान करती है। मंगलगढ़ दुर्ग से प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में बसा चरखारी नगर अनकहे शब्दों से अपने बीते हुए कल की कहानी कह सुनाता है। 11वीं शताब्दी के देव बर्मन काल में एक ताम्रलेख द्वारा, 12वीं शताब्दी के वीर वर्मन के काल के शिलालेख द्वारा तथा 1346 ईस्वी के हमीर देव बर्मन के काल के एक ताम्रलेख में भी चरखारी का उल्लेख मिलता है। नगर के मध्य भगवान विष्णु के चक्रधारी रूप में स्थापित प्रतिमा से सुशोभित चक्रधारी मंदिर के नाम पर इसे चक्रपुरी कहा गया, जो बाद में चरखारी के रूप में जाना जाने लगा। जनश्रुतियों के अनुसार विशाल पर्वत पर सिद्ध साधक मुंडित ऋषि तपस्यारत थे। तभी महाराज छत्रसाल के द्वितीय पुत्र जगतराज आखेट करते हुए तपोनिष्ठ ऋषि की गुफा के पास पहुंच गए। चिलचिलाती धूप में साधनारत ऋषि के शरीर पर पसीने की धार बह रही थी, जिसे जगतराज ने अपने अंगोछे से हवा करके राहत पहुंचाई।
कहा जाता है जगत राज की सेवा भाव से प्रसन्न होकर तपस्वी ने उन्हें संपत्ति का अकूत भंडार प्रदान करके दुर्ग निर्माण, जन कल्याणार्थ कार्य तथा राज्य विस्तार की आज्ञा दी। दुर्ग का निर्माण 4 परकोटों में किया गया। बीचों बीच एक राजमहल, अस्थायी राज दरबार, दरबारे खास, रनवास, गुप्त तहखाने, मंदिर, तालाब, सरोवर और भूमिगत सुरंगों का निर्माण निरंतर कराया जाता रहा। प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने वाली स्मृतियों के मध्य लोक संगीत का परंपरागत स्वरूप आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। खंडहरों की दीवारों से झंकृत होने वाला कर्णप्रिय संगीत प्रकाश और ध्वनि के साथ समायोजित होकर लोगों को रोमांचित कर देता है। मंगलगढ़ से वापसी का रास्ता प्रवेश के समय से कहीं अधिक सुखद अनुभूतियां प्रदान करता है। रतन सागर, कोठी ताल, विजय ताल, मलखान सागर, रपट तलैया, गोला घाट सरोवर, गुमान सागर, गुलाल सागर, मंडना तालाब, बड़ी बंधी, अर्जुन बांध आदि प्राचीन झीलें, आम बाग उद्यान, गुलाब बाग उद्यान, नजर बाग उद्यान, रायनपुर बाग उद्यान सहित दर्जनों उद्यान तथा 108 मंदिरों की श्रृंखला आधी दर्जन पहाड़ियों को अपने आगोश में छुपाए चरखारी नगर को परिभाषित कर रही है। 3 पहाड़ तथा सैकड़ों एकड़ भूभाग में फैला टोला तालाब वन पार्क पर्यटकों का प्रिय स्थल रहा है। चरखारी महोबा राजमार्ग पर चरखारी से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थापित यह स्थान अपने आप में रोमांच पैदा कर देता है। विशाल वन वृक्षों के मध्य से गुजरने वाला रास्ता भरी दोपहरी में भी सांझ का बोध कराता है। 3 द्वारों के मध्य से गुजरने वाला जंगली रास्ता कटीली जाली के पार विचरण करते वन्य जीव तथा पक्षियों की स्वर लहरी सहज ही अपने सौंदर्य के बोध से आगंतुकों पर वशीकरण कर देती है। ऐसे में लोक संगीत की तरंगों के साथ कुशल नृत्यांगना की कला प्रस्तुत होने लगे तो फिर सोने में सुगंध की परिभाषा परिभाषित हो जाती है। वन पार्क में ही तांत्रिक साधना शक्ति स्थल स्थापित है जिसे 9 मणि के नाम से पुकारा जाता है। 9 शिवलिंगों की स्थापना विशेष तांत्रिक विधान से रियासत काल में कराई गई थी। 9 मणि के नीचे बने टोला तालाब में नील कमल तो खिलता ही है, साथ ही यहाँ शेर और बकरी के एक साथ पानी पीने की घटनाओं का उल्लेख बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। चंदेल वंश के 17वें नरेश मदन वर्मन के अनुज बैल ब्रह्मा ने सन 1130 ईस्वी में 12 किलोमीटर के विस्तृत भूभाग में एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया। सरोवर की पश्चिमी पहाड़ी पर गगन चुंबी महल तथा दक्षिण में राजप्रासाद की नींव डाली गई। महल की ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे बद्दल महल तथा बैल ब्रह्मा के नाम पर सरोवर को बेलाताल कहा गया। बेलाताल में नौका विहार का पुरातन स्थान आज भी लोगों को आमंत्रित करता है। यहाँ पर रुकने के लिए पहाड़ के ऊपर स्थापित एक सर्किट हाउस भी है, जहाँ पर रात्रि के समय चांदनी रात में यहाँ का आनंद लिया जा सकता है।
कलुआ और पहाड़ी नाम के दो पर्वतों के मध्य स्थापित एक महल आज भी अपने कल की कहानी कह रहा है। चक्रवर्ती महाराज छत्रसाल के पुत्र जगतराज ने इस महल को अपने सेनापति रायमन दउआ के लिए निर्मित कराया। कलुआ और पहाड़ी को मिलाकर इस स्थान का नाम कालांतर में कुलपहाड़ पड़ गया और यह महल सेनापति महल के रूप से जाना जाने लगा। अब पुरातात्विक संपदा को बटोरने, संजोने तथा संग्रहित करने की गरज से आल्हा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। महोत्सव में ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच प्राप्त होने से उनकी क्षमताओं में विकास होना स्वाभाविक ही है।
करना महाराज परमाल का अधिकार है। ठीक है, महोबा नरेश है वो। महाराज एक बात और कही है। क्या बात है? कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं महोबा की ओर नहीं बढ़ने दूंगा। महाराज ये चुनौती दी है उसने। इसके बारे युद्ध के लिए तैयार है मलखान? जी महाराज, वो युद्ध के लिए तैयार है, हमें युद्ध करना पड़ेगा। बुंदेली कलाकारों की स्थापित कलाकारों के साथ मंचीय प्रस्तुति दर्शकों द्वारा सराही गई। महोबा तथा चरखारी को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन विकास की ओर महोबा के जिला अधिकारी ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। खजुराहो का प्रवेश द्वार तथा आला उदल सूर्यों की धरती महोबा चंदेल शासकों की राजनीतिक राजधानी था। ये स्थान खजुराहो से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि चंदेल शासकों की सांस्कृतिक राजधानी था। महोबा तथा चरखारी रियासत के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल इसे एक आदर्श पर्यटन क्षेत्र स्थापित करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से यह अनुभव करता हूँ कि किसी भी पर्यटक की खजुराहो यात्रा महोबा चरखारी भ्रमण के बिना अपूर्ण है। महोबा तथा चरखारी में पर्यटन विकास की संभावनाओं को पर्यटन विशेषज्ञों ने एक मत से स्वीकारा। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो आने वाले पर्यटकों को जनपद की ओर मोड़ने एक दिवसीय टूर पैकेज तैयार करने पर बल दिया। यथार्थ तो यह है कि चंदेलों की राजनीतिक राजधानी महोबा तथा बुंदेलों की राजधानी चरखारी रियासत के प्राचीन स्मारक, पुरातत्व सामग्री तथा नैसर्गिक सुषमा आज भी अपनी खामोश आवाज से अपने वैभवशाली अतीत की दास्तां कह सुनाती है। सच रविंद्र, आज से पहले मैंने महोबा क्षेत्र जैसा स्थान कभी नहीं देखा था। मैं यहाँ बार बार आना चाहूंगी। इसी को तो कहते हैं, गागर में सागर भरो, जित जानो तित पाए। यह जूढ़ी हिरिया बरैन के हिन्ने तो ठही करे विश्राम। लाखन का है तो बड़ा और आओ बताओ कर तुम महोबा का, और ये कहो कर तुझी बहुत रूप के आगर बनी है हिरिया। तुम आँखा दिखाए दे कैसी बरैनी महोबा के। तो इतनी बात सुनी उदल ने फिर नौकर से दियो जवाब।